हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे और बहुत कुछ सेफ़ चल रहा होगा आपकी ज़िंदगी में। तो मुझे ये कहना, पता है क्या कहना है, आज मैं ना पकाऊंगी नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी सी बातें करते हैं, क्योंकि खाली बैठे बैठे ना बोर हो रही थी यार। मतलब हद होती है, एक लिमिट तोड़ रखी है मैंने घर बैठे रहने की। तो मैं सोच रही थी कि मैं कोई जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ, जल्दी से मुझे कोई जॉब मिल जाए, कोई अच्छा सा काम मिल जाए तो मैं जल्दी ही जॉब जॉब अपनी मतलब ज्वाइन करूँगी। और लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना यार, देखो मेरी फील्ड जो है वो काफ़ी चीज़ों में, मतलब मैंने किया तो सब कुछ है, लेकिन देखा जाए तो मैं करती कुछ भी नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने टीचिंग लाइन में भी कोर्स कर रखा था, मैंने कहा चलो पढ़ा लेंगे, टीच करेंगे, बट अभी नहीं हो पा रहा है। और फिर मैंने काफ़ी चीज़ें की हैं तो वो भी नहीं हो पा रही हैं। तो मैं बस यही कह रही हूँ कि फार्मा में किया था मैंने, तो मैं सोचती हूँ फार्मा ज्वाइन कर लेती हूँ। देखते हैं अभी 1 डेढ़ महीने में क्या करती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना है इस मंथ। मैंने कहा थोड़ी सी बातें करते हैं चलो। देखो यार, मुझे ना वही पुराने टॉपिक्स कुछ हैं ऐसे, उन्हें क्लियर करना है कि मैं जब भी मतलब अभी मैं दरगाह गई थी तो मैं किसी चीज़ से परेशान चल रही थी काफ़ी हद तक। तो उसी सिलसिले से मैं दरगाह गई, मेरी चीज़ ठीक इंशाल्लाह माशाल्लाह, जो भी है, जो भी मुझे दिक्कत थी वो ठीक हुई है। और ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि जितनी इतनी जल्दी जैसे मुझे रिज़ल्ट मिला है ना, मतलब आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि किसी भी नॉर्मल बंदे को, या अगर आप, मैं साधु और संतों की भी बात करूँ या मौलवियों की बात करूँ ना, तो वो भी कम से कम सालों लग जाता है उन्हें इबादत करते हुए और चीज़ों को मतलब ख़त्म करने में और अपने मतलब खुद को उस लेवल पे ले जाने पे। लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि मैंने वो चीज़ की और मुझे उसका मतलब रिज़ल्ट अच्छा मिला है ना। तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मेरे ऊपर मतलब कुछ भी बोलूँ मैं, कोई नेगेटिविटी हो या किसी की बुरी नज़र हो, काफ़ी फ़र्क पड़ा है मेरी सेहत में। तो ऊपर वाला होता है, देर से किसी की सुनता है तो किसी की जल्दी सुनता है, लेकिन सुनता ज़रूर है ना, सुनता ज़रूर है। और तो मेरे को ऐसा लगता है, फिर मैं मतलब आधी प्रॉब्लम तो मेरी वहाँ ठीक हो गई। फिर मैं अभी वहाँ से आई तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने मतलब उसके वो जो जो भी मतलब धर्म का हो बंदा, जिस पे मुझे डाउट था कि वो उस धर्म का बंदा है, और उसने ना अपने धर्म के जो उनके गॉड हैं मतलब उनके थ्रू सारी चीज़ें वो कर रहा हो। क्योंकि उनके जो हिंदुओं में कई गॉड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि जिसमें कि मतलब कई गॉड गॉड ऐसे होते हैं जो कि ऐसी शक्तियों को मतलब देते हैं लोगों को। तो देखो मैं ये नहीं कह रही ये हिंदू अलग हैं, क्या नहीं, है सब एक ही। अल्लाह ने भी मतलब शैतान को इजाज़त दी थी कि तुम जाओ और करो, तुम्हें जो करना है, मेरा बंदा होगा तो कभी भटकेगा नहीं अपने रास्ते से, और ना भटकेगा और ना वो भटक, और अगर वो नहीं भटका तो मैं भी सपोर्ट करूँगा अगर बंदा ईमानदार और अच्छा है तो। ठीक है। तो क्या हुआ था कि मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी हिंदू ने ऐसा कुछ किया हो, किसी ने मतलब ऐसा कर रखा है या क्या है, जो भी है। तो हुआ ये कि फिर मैं हरिद्वार गई थी तो मैंने वहाँ पे भी थोड़ा सा अपना काम किया जो मुझे करना था, ताकि वो चीज़ ठीक हो जाए। और देखो काफ़ी हद तक मैं ये नहीं कहूँगी कि अब वो अगर बंधे होते उस चीज़ से और वो उस चीज़ को क्रिएट कर रहे होते किसी लड़की के लिए या किसी किसी भी इंसान के लिए, तो वो कभी भी सपोर्ट तो नहीं करते, है ना। लेकिन अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो मुझे मतलब ठीक कर रहे हैं, मैं ठीक हो रही हूँ, मेरी तबीयत में सुधार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत है ना। वो गलत है, वो गलत इरादे से ही आती हैं चीज़ें, ये बीमारियां और ये उल्टी उल्टी सीधी चीज़ें जो लोग एक दूसरे को जलन में जेलसी में करते हैं। ऊपर वाले ने भी सुना होगा और समझा। तो देखो वो कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले को कुछ नहीं पता होता, हमें नहीं पता होता कई बार कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ऊपर वाले को तो सब कुछ पता होता है। ऊपर वाले से क्या छुपा है, ऊपर वाला जो है वो अच्छे से जानता है कि कौन कितना पानी में है और कौन किसके लिए क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है और उसकी लिमिट कहाँ तक की है। तो ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती, किसी की भी नहीं चलती, किसी की लिमिट नहीं, किसी का कुछ नहीं। तो ऊपर वाला अनलिमिटेड है। तो मुझे ना मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है इस चीज़ की बताते हुए कि मेरे को ना मतलब जितना जो फ़र्क महसूस हुआ है
और मैं अभी भी कुछ लोगों से यही कहूँगी कि यार अगर आप लोगों को पता है कि ये चीज़ नेगेटिव है और वो नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल रही है ना, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसी चीज़ों से दूर रहें और ऐसी मतलब नेगेटिविटी से दूर रहें। क्योंकि नेगेटिव लोगों से दूर रहें, क्योंकि देखो अगर वो पॉजिटिव होते या वो भगवान को मानने वाले होते तो कभी भी भगवान साथ नहीं देता। भगवान क्यों करेगा? और धीरे 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 चीज़ें ठीक भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही। मैं ये नहीं कहती कि अभी मतलब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ, लेकिन जितनी भी हुई हूँ मेरे लिए, दिल के लिए मेरे उतना बहुत 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 ही मतलब सुकून वाली बात है। ठीक है, तो और जहाँ तक रही बात पूरी कंप्लीट ठीक होने की और पूरी प्रॉब्लम मेरी ठीक होने की, जब आधी चीज़ें ठीक हो ही रही हैं तो फिर आधी और हो जाएंगी कुछ दिनों में, अगर ऊपर वाले पे भरोसा मुझे है पूरा। और मेरे को पता था कि भैया देखो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, चीज़ें बस क्रिएट की जाती हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए की जाती है, तो कुछ किसी का सपोर्ट नेगेटिव कोई चीज़ ऐसी होती है जो चीज़ों को मतलब अपनी तरफ से क्रिएट करती है, आपका सपोर्ट करती है, क्योंकि आप उस चीज़ को मानते हो, नेगेटिव चीज़ों को मानते हो, नेगेटिविटी को मानते हो। ठीक है, तो क्या होता है कि आप नेगेटिविटी को मानते तो, लेकिन पॉजिटिविटी की जितनी पूजा, जितनी श्रद्धा के साथ चीज़ें की जाती हैं ना, नेगेटिव चीज़ों की कोई नहीं करता। आप मानो जितना, वो जितनी जल्दी आपको रिजल्ट दे दें, कुछ महीनों में दे दें, कुछ दिनों में दे दें, लेकिन वो कभी भी ना तो सच, देखो झूठ कितना भी बलवान हो, कितना भी बलवान हो, लेकिन सच के आगे हमेशा झुक जाता है, सच के आगे नहीं चलती उसकी, है ना। सच जो है वो सच ही रहता है, और सच के आगे ना तो चली है ना चलेगी कभी भी किसी की भी। तो कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, जब आपको पता है कि एक चीज़ ख़त्म हो रही है, यानी कि वो कोई साइंस नहीं है, जब आपको पता चल जाए कि सामने वाला बंदा जो है वो कोई मतलब ऐसा कोई कुछ नहीं है जो कि मतलब साइंस हो, नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, वो बस एक छलावा होता है, वो बस एक छलावा होता है, छलावे के अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो छलावे को छलावे की तरह जज करो। छलावा है, आपको पता चल गया है कि हाँ दिस इज़ अ फेक, एक परछाई की तरह है बस, कि धूप आई है तो परछाई आपको ज़मीन पे दिख रही है, धूप नहीं है तो परछाई नहीं दिख रही है बस। तो उसको इतना तोल भाव मत दो, क्योंकि धूप आना, ये सारी चीज़ें होना, ये ऊपर वाले के हाथ पे होता है। ठीक है, किसको कितनी हिफाजत देनी है, किसको कितनी इज़्ज़त देनी है, रिस्पेक्ट करनी है जिसकी, तो ये सारी चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। तो यार जानबूझ के किसी की लाइफ के साथ मत खेला करो। जैसे कि अब हाथ धोकर, पैर धो के, नहा धो के पीछे पड़ जाएं लोग, लड़कियां कुछ ऐसी नमूनियाँ हैं। देखो मैं ऐसी दिखती नहीं थी, आपको यार ये खुद को पता नहीं क्या समझती है, रियली मैं बता रही हूँ, मैं खुद को कुछ नहीं समझती, विद्या पढ़ाई कसम, क्योंकि मैंने कभी इतना मतलब कुछ किया नहीं है, तो मैं खुद को कुछ नहीं समझती। ठीक है, लेकिन कुछ लोग थे मेरी लाइफ में, मनहूस बोलो या जो भी बोलो आप उन्हें, कि वो लोग आके मतलब उन्हें कुछ लगा होगा कि यार नहीं ये तो कुछ ज़्यादा ही मतलब शायद लाइफ में एडवांस चल रही है, या होता है नहीं भाती चीज़ें, चार लड़कियां एक ग्रुप में हों, एक अच्छी होगी, एक चंचल होगी, तो एक गुस्सैल होती है, सबका बिहेव होता है अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत चलता है सबकी लाइफ में। तो एक थोड़ी जेलस वाली होती है, तो एक बहुत इनोसेंट होती है, कई ऐसी होती हैं चुलबुली टाइप की होती हैं, एक रोमांटिक टाइप की होती है। तो इनका क्या रोल होता है, देखो ये ना मतलब एक दूसरे से ग्रुप में होता है ये, लेकिन जेलसी हो जाती है कभी कभी, मानती हूँ कि जेलसी होती है यार, इनसिक्योरिटी होती होगी, मुझे आज तक किसी से इनसिक्योरिटी नहीं हुई अपनी लाइफ में। मेरे को अभी तक जितने भी लोग लाइफ में मिले ना, मेरे फैमिली में, मेरे भाई, मेरे सिस्टर्स, मेरी मतलब कई बार सिस्टर्स में भी इनसिक्योरिटी होती है एक दूसरे को लेकर, लेकिन आज तक मुझे अपनी पूरे ख़ानदान ने, पूरी मतलब जब से मैं बड़ी हुई हूँ और बचपन से मेरी हैबिट रही है कि मैंने आज तक किसी के साथ इनसिक्योरिटी ना तो फील करी और ना मेरे को आती है फील करना, पता नहीं क्यों मेरे अंदर वो फीलिंग है ही नहीं।
अब शैतानी हरकतें हों, कभी कुछ ऐसा हो, मुझे नहीं पता कि क्यों है मेरे साथ ऐसा, लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। मतलब इनसिक्योरिटी चीज़ों को लेकर, किसी को लेकर इनसिक्योर हो जाऊँ, किसी को अच्छा देखकर यार ये अच्छा कैसे दिख रहा है, ये ऐसा क्यों चमक रहा है, ये ऐसा क्यों है, या वहाँ से मैं हट जाऊँ उसको देखकर। नहीं, मेरे से कभी नहीं होता। मेरे से एक चीज़ होती है, मैं इनसिक्योर नहीं होती लाइफ में, लोगों के बीच में खासकर। वो बात अलग है कि कुछ लोग ऊपर से मुझे ख़राब और बदकिरदार दिखाने के लिए कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर देते हैं, है ना, कि ये ऐसी है, वैसी है, ऐसा वैसा जा जा के बोल देते हैं मेरे पीठ पीछे, बुराइयां कर देते हैं मेरी। लेकिन उन लोगों का गुजारा मेरे बिना होता भी नहीं है, लास्ट में आना उन्हें मेरे पास ही है। ठीक है, क्योंकि वो ना मतलब बिना मुझे देखे और बिना मेरे काम किए रह ही नहीं सकते, उनका गुजारा ही नहीं होता। अब ये मैं अपनी मतलब इनसे मैं अपने ऊपर वो समझूं कि हाँ, लेकिन होता है कुछ लोगों के अंदर, मैंने देखी है, वो चुल काटते हैं लोगों को, मतलब चुल पता नहीं किस चीज़ की काटती है, लेकिन है बहुत इनसिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा जेलसी। मुझे देखा नहीं, मेरे को हंसता देख लेंगे, ये कैसे हंस रही है, इसकी हंसी, इसकी बातें, ये बोल कैसे रही हैं, कहीं ये इस मतलब देखो, कहीं फ्रेंडशिप तो नहीं कर लेगी किसी से, कहीं कोई इसका सपोर्ट तो नहीं कर देगा, कहीं इसको फाइनेंशियली हेल्प तो नहीं हो जाएगी। इनसिक्योरिटी, कहीं इसकी कोई हेल्प हो जाए, कहीं कोई इसका फ्रेंड बन जाए। मैं 2 साल से सिंगल रह रही हूँ, और ऐसा नहीं कि मेरा फ्रेंड नहीं बना था, बहुत मेरे फ्रेंड हैं और थे भी। मैंने खुद लोगों को मतलब अपनी लाइफ से एक एक करके बाहर किया है, आउट किया है, क्योंकि कुछ लोग हैं लाइफ में नहीं रहने लायक होते हैं, है ना, इनसिक्योर टाइप के होते हैं, आपकी लाइफ में आते हैं, आपका खाते हैं, आपका पीते हैं, सारी चीज़ें आपकी यूज़ करते हैं, है ना। आपकी स्किन अच्छी लगने लगेगी तो आपसे पूछेंगे, आपके ऊपर बुरी नज़रें होंगी, जेलसी भी फील करेंगे और आपकी चीज़ें छीनना भी चाहेंगे, कई लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये ना इनसिक्योरिटी का खेल बहुत गंदा है। सबसे पहले तो लाइफ में ना इस चीज़ को दूर कर दो। अगर इस चीज़ को आपने इनसिक्योरिटी को अपनी दूर कर दिया अपने से, कि अगर आप किसी के साथ बैठे हो और आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही उसकी, तो प्लीज़ आप वहाँ से हट जाओ। लेकिन बार बार उसको जाकर देखना और जेलसी को बढ़ावा देना खुद के अंदर, और जब आपको पता चल जाता है कि आप इनसिक्योर हो रहे हो सामने वाले के साथ, आपको नहीं बर्दाश्त उसको देखना, उसका फेस या कुछ भी ऐसा, तो मुझे नहीं पता कि कई खूबसूरती से जलते हैं, कई टैलेंट से जलते हैं, कई मतलब ऐसे होते हैं कि उनकी फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी होती है, अच्छी होती है, तो उनके रुतबे से जलते हैं। तो मैं ये कहती हूँ यार, जब आपको ऐसी किसी के साथ भी फीलिंग आती है ना, तो वो बस एक शैतानी हवा होती है जो आपके अंदर वो चीज़ पैदा करती है। इसलिए करती है ताकि आप जलें एक दूसरे के साथ और चीज़ों को अलग थलग कर दें पूरी तरीके से, है ना। तो इनसिक्योरिटी मत पैदा, मतलब इनसिक्योरिटी ला, जब आपको पता चल जाए ना आप किसी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, आपको बुरा लग रहा है, आप उसके साथ बैठते हो तो आपको फीलिंग अच्छी नहीं आती है, तो आप हट जाओ वहाँ से। लेकिन आप उसके पीछे 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 अगर आप चलोगे और आप सोचोगे कि नहीं मेरे साथ मतलब मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए, मेरी लाइफ में वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो वो बहुत गलत है ना। उसका बिगड़ जाए, फिर मेरा बन जाए, उसका बिगड़ता चला जाए सब कुछ, उसकी हस्ती ख़त्म हो जाए बंदे की, मुझे मिल जाए चीज़ें, मैं जीने लगूँ, तो ये चीज़ें गलत होती हैं। क्योंकि देखो उसमें टैलेंट है, तो उसमें अगर टैलेंट है तो वो चीज़ ना आपको कभी जीने नहीं देगी, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है यार। तो आप वो टैलेंट अपने अंदर बनाओ, आप देखो आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है, आप कॉपी कर सकते हो, बट पूरी तरीके से किसी चीज़ को छीन लेना, हाँ, पूरी तरीके से किसी चीज़ पे कब्जा जता लेना, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ऐसा नहीं, तो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ ऊपर वाले की है, ऊपर वाले की दी हुई है। तो ऊपर वाला जब तक उस चीज़ पे अपना हक रखता है ना, वो आप छीन नहीं सकते। कुछ भी कर लो आप कुछ भी कर लो, आप ये कर लो, आप वैसा कर लो, आप जितने भी मतलब चीज़, लेकिन आप उस चीज़ को ख़त्म तो कर दोगे, मतलब धोखे से कुछ भी करके, लेकिन आप ना उस चीज़ को मतलब कभी भी छीन नहीं सकते, क्योंकि वो चीज़ आपकी नहीं है, वो ऊपर वाले की देन है। वो ऊपर वाला जानता है कि मतलब किसको क्या देना है और क्यों देना है। तो यार इन चीज़ों से बाहर निकलो, है ना। अब किसी के साथ इनसिक्योर फील करने से अच्छा है कि आप लोग
किसी को देखकर जब आपको इनसिक्योर फील हो तो आप ये सोचो कि आपके अंदर क्या कमी है, आप क्यों उसके साथ इनसिक्योर फील कर रहे हो खुद को। देन आप अपने ऊपर वर्क करो उस चीज़ को लेकर। आप ये मत सोचो कि मैं उसकी तरह नहीं हूँ। हर चीज़ का अपना एक पैटर्न होता है, हर चीज़ का अपना एक मतलब वे होता है ना। जहाज़ पानी में ही चलता है, ट्रेन नहीं चलती। ट्रेन पटरी पे ही चलेगी, जहाज़ नहीं चलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है यार, हर चीज़ का अपना एक रास्ता है, हर चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ खूबियाँ उस बंदे में हैं तो आपके अंदर कोई खूबी नहीं होगी। आपके अंदर भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, ठीक है। तो किसी की खूबी को देखकर या किसी को देखकर जेलस फील करने से अच्छा है, इनसिक्योर फील करने से अच्छा है कि आप लोग ना अपने ऊपर काम करो और दूर रहो ऐसे लोगों से। जब आपको पता चल जाए ना अपने सामने वाला इनसिक्योर है, दूर हो जाओ उनसे। कोई फ़ायदा नहीं है ना। क्योंकि कोई फ़ायदा कैसे होगा यार, कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो एक शैतानी हवा होती है, आपको इनसिक्योर करके चला जाता है कान में फुसफुसा के, और करने के बाद आप एक दूसरे को जलते हो, बुरा भला बोलते हो, आपके मुंह से गंदी बातें निकलती हैं, गंदी गंदी चीज़ें निकलती हैं। और क्या होता है, शैतान आपको भड़का देता है पूरी तरीके से, और उसके बाद वो आपको अल्लाह की नज़रों में, ऊपर वाले की नज़रों में बुरा बना देता है, और वो अपने पक्ष में धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने ऊपर मतलब लेने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, ये इनसिक्योरिटी, जेलसी, अनकंफर्टेबल रहना, लालची रहना, मतलब किसी से लालच बहुत ज़्यादा किसी के अंदर होता है चीज़ों को लेकर। इन चीज़ों पे काम करो, कभी भी लाइफ में ना धोखा नहीं खाओगे, ना किसी इंसान से, ना किसी ऊपरी शैतानी हवा से, क्योंकि वो आपको इनसिक्योर करने की कोशिश करती हैं चीज़ें। लोग आते हैं, भड़काते हैं, हवाएं होती हैं होंगी ऐसी उल्टी सीधी, वो भी काम करती हैं उन लोगों के साथ, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को नहीं चलाते, ऐसी चीज़ें चलाती हैं। ठीक है, तो मैं ये कहती हूँ यार कि जब आपको किसी के साथ इनसिक्योरिटी फील हो रही है और आप बार बार उस चीज़ को फील कर रहे हो, तो इग्नोर करो। ये सोच लो कि सामने वाला जिसे आपने देखा था वो नहीं है, वो मतलब है ही नहीं। ठीक है तो बिल्कुल ऐसे बन के रहो कि जो हो, आपके सिवा कोई नहीं है। यू आर द बेस्ट। आप जैसे भी हो, जैसे भी हो, आपकी जैसी भी बोली है, जैसा भी आप बात करते हो, जैसा भी आपका रंग है, जैसा भी आपका फिगर हो, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, आपसे अच्छा कोई नहीं है। अपने आप को हमेशा अच्छा समझोगे तो लोग आपसे इनसिक्योर होंगे, ना कि आप लोगों से इनसिक्योर होकर, और जेलसी और ये वो कंपटीशन वाली भावना आ जाती है फिर, है ना, लड़ाई झगड़े, और फिर जादू टोटका ये वो उल्टी सीधी हरकतें करने पहुंच जाते हैं लोग, एक दूसरे को गिराने के लिए उनकी जान तक के दुश्मन बन जाते हैं कई बार। तो इन चीज़ों को ना दूर कर दो, मतलब पूरी तरीके से। आप जैसे भी हो, यू आर द बेस्ट। आप जैसा कोई नहीं है, और आप जैसा कोई होगा भी नहीं, क्योंकि आप हो बस। आप 10 रुपये कमाओ, आप खुद को सिक्योर फील करो। आप ऐसा नहीं कि 100 रुपये कमा रहा है बंदा तो मैं इनसिक्योर हो जाऊँ, नहीं। वो ये आप ये सोचो कि वो 100 रुपये कमा तो रहा है, मैं 10 कमा रहा हूँ, मेरे पास भी वही चीज़ है, उसके पास भी वही चीज़ है, ऐसा क्या है मेरे पास जो नहीं है तो वो मतलब मुझसे 10 गुना ज़्यादा कमा रहा है। तो उस पर काम करो ना यार। देख लिया आपने, अपनी कमी देख ली, अपनी चीज़ें देख ली, तो जाओ और उस पर काम करो, लेकिन गलत तरीके से नहीं। गलत करोगे तो क्या होगा कि जो अमीर बन रहा था उसकी तो आपने छीन ली रोज़ी रोटी, लेकिन अपनी गरीबी भी दूर नहीं कर पाए आप। हुआ क्या, क्या हुआ, मतलब खुद को जेलस फील करवा के मतलब दूसरे को खींच लिया आपने नीचे। कुछ होगा नहीं, होने वाला कुछ, है ना। आप गलत तरीके से मत करो चीज़ों को। गलत तरीके से चीज़ें करोगे तो हमेशा धोखा खाओगे, हमेशा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, खाना तो है एक ना एक दिन तो आपको जाना पड़ेगा, मतलब ठीक है, और निकलना पड़ेगा चीज़ों से, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए नहीं है वो नहीं है। कुछ चीज़ों पर आपका बस नहीं होता सिवाय ऊपर वाले के। तो सिर्फ अपना काम करो, और काम के सिवा कुछ मत करो, और इग्नोर करो, छोड़ो चीज़ों को, ठीक है, नज़रअंदाज करो। और क्या करना है यार, बस मेरे को यही कहना था यार कि आज का व्लॉग डाल रही हूँ मैं इतना लंबा स्पीच का। हुआ ये कि मैं गई थी हरिद्वार, तो मैं जिस बीमारी से थोड़ा सा मतलब ग्रसित थी या हूँ, जो भी है, मतलब मुझे नहीं पता क्या है, क्या ऊपर वाला क्या मेरे साथ कर रहा है, या लोग कर रहे हैं, या कुछ ऐसे नमूने हैं मेरी ज़िंदगी में शायद।
तो ठीक है यार, इनसिक्योरिटी के ऊपर बहुत बातें हो गई, ठीक है। तो मुझे ना बस ये कहना है आपसे कि इनसिक्योर फील मत करो कभी। अगर आपको हिंदी आती है तो अच्छी अच्छी किताबें ले लो, फ़ोन चलाना पसंद है तो फ़ोन चलाओ, सीखो, खुद की पर्सनैलिटी पे काम करो। अगर फैशन करना पसंद है, किसी के जैसा दिखना अच्छा लगता है, तो अपने ऊपर उस चीज़ को लागू करो, ना कि उल्टी सीधी हरकतें करके आप उनके ऊपर मतलब कुछ करके उनकी चीज़ें छीनने की कोशिश करो। क्योंकि पता है क्या होता है, आप छीन तो लेते हो कुछ वक्त के लिए, आपको ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ मिल गया है, लेकिन कुदरत की देन जिसकी है उसे तो वो वापस मिल ही जानी है, राइट। जो कुदरत है ना वो कभी भी मतलब नहीं होता, जिसका फल है उसी के पेड़ में आना है। तो आप जितनी कोशिश करो, वो ज़मीन चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन बीज तो जिसका है फल वही देगा, ठीक है। दूसरी बात रही कि चीज़ें छीन लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, हेल्थ ख़राब कर दोगे किसी की, है ना, और उसकी मतलब चीज़ें छीन के अपने ऊपर मतलब काम करवाओगे, नेगेटिव चीज़ों का सहारा लोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। वो नेगेटिव पावर जो आपको चीज़ें छीन कर दे रही है वो कहीं ना कहीं आपसे मतलब कुछ ना कुछ तो लेगी ऐसा। वो ऐसे तो मतलब आपको इतनी मतलब पावर कोई नहीं, खुदा के अलावा, एक अल्लाह के अलावा कोई नहीं सुनता कि कोई भी चीज़ आपको ऐसी किसी की छीन कर दे दे। एक ऊपर वाला ऐसा है जो कभी भी छीन कर नहीं देता चीज़ें, कभी भी नहीं, हमेशा वही देगा जो आपके हक का है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे का छीनने पे लग जाते हैं। मैंने पैसे चोरी सुना था कि लोग चोर होते हैं सुन रहे हो, लोग चोर होते हैं, वो पैसा चोरी करते हैं, धन चोरी करते हैं किसी के घर से। लेकिन कुछ नमूने ऐसे हैं दुनिया में कि वो पता नहीं क्या क्या किसी की मतलब क्या क्या चोरी कर लेते हैं, बहुत कुछ चोरी करना जानते हैं, उनके पास टैलेंट होता है, ठीक है। तो विनती है हाथ जोड़ के कि ऐसे लोगों से बचो, है ना। ये पता नहीं क्यों ही जब आपको पता चल जाए ना कि एक बंदा, एक लड़की या एक लड़का ऐसा है, तो उसको सपोर्ट करने की जगह, जब आपको पता है कि एक हवा है, एक ख़त्म हो रही है और ये सामने वाला नेगेटिव है आपको लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर, और उसके पास वो नेगेटिव पावर है जिससे वो लोगों को मतलब कमज़ोर कर सकता है, वो किसी पे भी हावी कर सकता है। तो ऐसी पावर का सपोर्ट ना करें सिवाय खुदा के। खुदा को आप मानो, खुदा को जानो, जो है खुदा है बस, खुदा के अलावा कोई ना था, ना है, ना होगा, ठीक है। तो जब आपको पता चल जाए ना कि लोग ऐसा करते हैं, एक बंदा या एक लड़की ऐसी है, वो मतलब ऐसी नेगेटिव चीज़ें करके नेगेटिविटी को क्रिएट कर रही है, जब आपको पता चल जाता है उस चीज़ का, तो दूर कर दो उसे खुद से। क्योंकि कभी किसी का भला नहीं होने वाला ऐसी चीज़ों से, हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे वो सब साथ छोड़ देती हैं, क्योंकि ऊपर वाले की कहते हैं ना, लठ में आवाज़ नहीं होती, बस चलती है ना। ऊपर वाले का लठ जो होता है ना, उस पर आवाज़ नहीं होती यार, वो बस चलता रहता है और फिर अपना काम करके चला जाता है। तो ऊपर वाले की लठ ऐसी है, वो धीरे 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 चलेगी 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 और फिर चली ही जाएगी लठ, ठीक है। तो किसी के ऊपर बुरी नज़र रखोगे, लेकिन अगर ऊपर वाला सपोर्ट कर रहा है ना, तो आप नहीं रख सकते। आप एक ना एक दिन जाना पड़ेगा आपको वहाँ से, हमेशा के लिए। तो हाँ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों ऐसी ऐसी हरकतें कर रही हूँ। लेकिन अगर ऊपर वाला इतना मेरे ऊपर मेहरबान हो ही गया है, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा और हो जाए तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। मैं तो कहती हूँ कि मेरे ऊपर जो भी मुसीबतें हैं, जिसने भी दी हैं और जैसी दी हैं, उसके ऊपर ही वापस चली जाएं, और मुझे नहीं चाहिए कुछ, मुझे बस कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर। तो भैया चलो और काम करते हैं। और बस इतनी वीडियो डालनी थी तो आज की वीडियो। और हाँ, पता है इस वीक ना मैंने एक बुक ली है, वो बुक दिखाऊँ मैं, देखो, ऑटोमेटिक हैबिट्स। इसको ना मतलब पढ़ें, ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। और बुक रीड करने से ये होता है कि अभी मैंने इसके कुछ ही पेजेस पढ़े हैं, मैं पढ़ती नहीं हूँ वैसे, इतना फ़ोन ही चलाती रहती हूँ ज़्यादा टाइम, लेकिन जितना पढ़ा है ना और जितना समझ आया है, बहुत ही अच्छी नॉलेज है इसमें। मतलब इसमें यह है कि अगर आप इस चीज़ को सीरियस हो के मतलब बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे जैसे आपसे कोई बात कर रहा हो, ना कि आप
इसको रट्टा मारोगे। तो अगर ये आप डेली मतलब इसकी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करते हो, ऑब्ज़र्व करते हो, तो 100% चेंज होता है हैबिट्स में। और जब हैबिट में चेंज होगा तो फिर चीज़ें तो अपने आप चेंज हो ही जाती हैं। ठीक है, तो चलो काम करते हैं और पढ़ाई करते हैं। और भैया किसी के ना इस पे मत खुश हुआ करो कि आप किसी के पीछे किसी को लगवा दोगे और बहुत मतलब हवा में उड़ लोगे, ये कर लोगे वो कर लोगे तो आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। जब तक वो नहीं चाहेगा तो आप कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है, कुछ भी नहीं। पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे कि किसी की ना बहुत बुरी नज़र लगी हुई हो मुझ पे। पर ठीक है। अब मैं चीज़ ही ऐसी हूँ, क्या करूँ, नज़र लगी जाती है यार। अभी तो मतलब कुछ लोग देख रहे हैं यार तू कितनी भद्दी है, तू मतलब पता नहीं क्या समझ रही है खुद को, लेकिन थी मैं ऐसी तो लोगों की नज़र लग जाती थी मुझे। होता है होता है होता है, सबके साथ होता है लाइफ में। तो ना मतलब खुश हुआ करो हमेशा कि आप इतने मतलब हैं कि नज़र लगती है और मुंह की खाती है और चली जाती है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। काम करते हैं अपना। बाय बाय, टेक केयर सबको, खुदा हाफिज़। और ध्यान रखो आप लोग अपना। और जब आपको पता चल जाता है ना कि एक लड़का या एक लड़की ऐसी है, तो प्लीज़ हाँ जोड़ के विनती है कि ऐसे लोगों से दूर रहें। ये लोग बड़े ही खतरनाक होते हैं, पता नहीं क्या से क्या करते हैं, क्यों करते हैं, समझ नहीं आती इनकी। चलो चलते हैं भैया ना।